हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन विद आपके अपने एसके सर के साथ। सभी प्यारे छात्रों को जीवी फाउंडेशन का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इसके पहले की जो क्लासेस हुई थी इसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक की डिस्कशन की थी और जो लास्ट टॉपिक था उसमें मैंने कहा था कि आगे की जो क्लास रहेगी उसमें बात करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, और जो स्टूडेंट नए हैं प्लीज आप ज्वाइन करिए चैनल को, एज वेल एज फ्री नोट्स के लिए एसके सर करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एज वेल एज डिटेल कोर्स के लिए आप जीवी फाउंडेशन ऐप अपने प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही किफायती दामों में अपने फ्यूचर को ब्राइट मोड पे ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फ्री बैच की सीरीज में आगे के टॉपिक्स। इससे पहले की क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके थे, जिस टॉपिक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका था, इंट्रोडक्शन दे चुके थे, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी की बात कर चुके थे, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लिया था, ऑक्सिलरी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडी, कंडक्शन इंडक्शन का डिस्कस किया था, कूलॉम्स लॉ को भी हमने एक्सप्लेन किया था, उसकी लिमिटेशंस को भी हमने समझा था, वेक्टर फॉर्म्स को भी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने डिटेल डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी भी डिस्कशन हमने कर ली थी डियर। इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझाया था, एक तरीके से अरेंजमेंट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, दैट इज सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2a। इसके बाद हमने बात की थी एक्सियल लाइन पे क्या डेरिवेशन, क्या फॉर्मूला क्या होता है, और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या फॉर्मूला होता है। इसकी डिटेलिंग के लिए यू कैन डाउनलोड द जीवी फाउंडेशन ऐप एट प्ले स्टोर। आज हम बात करेंगे टॉर्क। किसकी बात करेंगे? टॉर्क। बेसिकली टॉर्क होता क्या है डियर स्टूडेंट? आई कैन जस्ट सिंपली से दैट अगर कोई फोर्स किसी पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ध्यान रखना डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और फोर्स कैसे होंगे? कपल फॉर्म में। कैसे होंगे? कपल फॉर्म में। जैसे मैंने अगर किसी साइकिल को चलाया और साइकिल का मैंने लेफ्ट टर्न लिया, तो आप देखिए साइकिल का लेफ्ट टर्न ले रहे थे, एक फोर्स कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, और एक फोर्स कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। इट मीन्स हमें इतना समझ में आ गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन कैसी रहेगी? अपोजिट रहेगी, और जो डिस्टेंस होगी बीच में उनसे फोर्स हमेशा जो 90 डिग्री एंगल के साथ रहेंगे। ठीक है, तो वो हमारा होता है टॉर्क। मतलब लाइफ में जितने भी टर्न आते हैं, चाहे लेफ्ट टर्न हो, राइट टर्न हो, ये सारे के सारे किसकी वजह से पॉसिबल है डियर स्टूडेंट? इट्स ओनली एंड ओनली ड्यू टू टॉर्क। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो यहां मैं डिटेल में कोई डिस्कस नहीं करने वाला हूं, मैं आपको एक फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए उतनी सारी बातें करूंगा। डिटेल के लिए आप आ सकते हैं जीवी फाउंडेशन ऐप के ऊपर, वहां सारी डिटेलिंग में आपको समझाऊंगा। टॉर्क क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, किसी एंगल थीटा पे हो, किसी डायरेक्शन के साथ, और डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के साथ हो, तब टॉर्क एक्ट करता है उन डाइपोल के ऊपर। और ये पूरा डेरिवेशन में हम टॉर्क डिस्कस करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू होता है वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई। पी है डाइपोल मोमेंट, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वेक्टर में जैसे ये क्रॉस हटाएंगे, यू नो वेरी वेल, आपने 11 में पढ़ा होगा, दैट शोज द वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी और लास्ट फाइनली जो रिजल्ट आता है वो भी किसका आता है? वेक्टर क्वांटिटी आती है फिजिक्स के अंदर, फिजिकल में। ठीक है, दैट्स मैग्नीट्यूड। द टॉर्क ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब बात समझते हैं कि तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। अब देखो बेटा, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज क्या होता है? अगर मैं कहूं एक सिंपल सा वायर है, मैं कहूं इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है? तो आप कहेंगे सर ये तो वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल देखते ही हम कहेंगे कि एक तरीके से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या अपन कह सकते हैं इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं। दूसरे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। मीन्स सिंपल वर्ड्स में अगर समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि सर डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज का हो रहा है वो 2 डायमेंशन में हो रहा है। ठीक है, जैसे प्लेन शीट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो वो एक तरीके से कहलाएगा क्या? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर तीसरा जो टाइप होता है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मैंने कहा एक परफ्यूम की जो स्मेल है पूरे रूम में फैल गई, मतलब वो 3 डायमेंशनली स्प्रेड हुआ है, इसे क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे डियर स्टूडेंट। मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में इसका क्या हुआ है? वॉल्यूम कवर कर गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ फिजिक्स के अंदर क्या है बेसिक फॉर्मूलेज उसके, उसको समझ लीजिए डियर स्टूडेंट। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक तरीके से इसका सिंबल होता है लेमड़ा,
और लेमड़ा को ही क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लेमड़ा बराबर फॉर्मूला आ जाएगा Q बाई एल, और Q बराबर फॉर्मूला आप लिख सकते हैं लेमड़ा एल, जैसे कि यहाँ मेंशन किया हुआ है। स्मॉल चार्ज है तो लेंथ भी कैसी रहेगी, स्मॉल। सो डी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा लेमड़ा इंटू डी एल। फिर आता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो डी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा डी एस, जहां सिग्मा क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मीन्स मैं कह सकता हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एस, एंड वेयर यू कैन से दैट क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस। एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। तो यहां हम कहेंगे रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बाई वी आ जाएगा, एंड क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो इंटू वी कह सकते हैं। सो रो इंटू डीवी, क्योंकि स्मॉल चार्ज हमने कंसिडर किया है, और इसी को कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब आप जो भी डेरिवेशन करेंगे इन तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कहाँ कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे स्फेरिकल शेल है, उसके सरफेस एरिया की बात करें तो आप सीधा कहेंगे सर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो दैट्स बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको बहुत अच्छे से आने ही चाहिए, ठीक है। यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। नेक्स्ट वन हम बात करें इसके आगे की, तो याद रखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिस्कस करें एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो याद रखना उसका फॉर्मूला रहेगा के क्यू डी अपॉन डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 होगी। अब बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये क्या है सर, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं। डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, देखो वर्ड से समझ में आ रहा होगा। डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, यहां दो चार्ज रिस्पॉन्सिबल रहेंगे जब भी कोई नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रहेंगे। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है कि जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, उसे कहते हैं नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब कहते हैं। इज हेल्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ई नॉट का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। द डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है वो एक्वायर करेगा नेट डाइपोल मोमेंट, उसमें क्या आ जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। और वो जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है उसको हम कह देते हैं P इज इक्वल टू अल्फा ई नॉट, जहां अल्फा एक तरीके से कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, जिसे हम कहेंगे एटॉमिक या क्या कहेंगे मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी, मतलब कितने अमाउंट का पोलराइजेशन हुआ है या क्या एबिलिटी है पोलराइजेशन की, उसकी हम डिस्कशन करते हैं। सो देयरफॉर द इफेक्टिव फील्ड इन पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और हम कह सकते हैं द रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन, जहां ईपी एक तरीके से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑल्सो ईपी इज इक्वल टू हम कहेंगे सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा पी इज सरफेस डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। और एक तरीके से आप कह सकते हैं रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम हमेशा क्या होता है, जिसे आप कह सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहेंगे डियर, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। और इसका दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक कांस्टेंट, ठीक है। और क्या कह सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन आर भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स वेरी सिंपल। जितने चैप्टर्स होंगे इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने इसको बनाया है ताकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात करें चार्ज पॉजिटिव है तो डोनेटिंग प्रॉपर्टी रखता है। कैसी प्रॉपर्टी रखता है, डोनेटिंग। तो मैंने सारी की सारी लाइनें कैसी बनाई है, आउटवर्ड। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो कैसी प्रॉपर्टी कंसिस्ट करता है, एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी कंसिस्ट करता है। तो मैंने सारे के सारे चार्ज कैसे बनाए हैं, इनवर्ड बनाए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ सॉरी सारे चार्ज नहीं, ये चार्ज क्या शो कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो मैंने लाइंस बनाई है वो क्या बनाई है, इनवर्ड बनाई है। और यहाँ सिंगल पॉजिटिव चार्ज क्या शो कर रहा है, डोनेटिंग प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारी की सारी आउटवर्ड शो की गई है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए था, ये नेगेटिव चार्ज के लिए। अगर यहां बात करें हम अ पेयर ऑफ इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो डेफिनेटली पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन। क्या होने वाला है, अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव से कहां जाएगा, नेगेटिव, और यहां पर भी पॉजिटिव से कहां जाता है, नेगेटिव। तो आपको एक बात का ध्यान रहना चाहिए, एज यू स्टडी द डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और एंड कहां पे होती है, नेगेटिव पे होती है। इसलिए यहाँ पे लाइन शो की गई है। सर यहाँ ऐसी लाइन क्यों शो की है, तो पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी होती है डोनेटिंग वाली, तो आउटसाइड है, और नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी होती है एक्सेप्टिंग, तो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो किया है। अब बात करें दोनों ही चार्ज कैसे हों, अ पेयर ऑफ इक्वल पॉजिटिव चार्ज।
अब आपको ये पता होना चाहिए सेम चार्ज है तो क्या करते हैं, रिपल्जन। क्या करते हैं, रिपल्जन। तो रिपल्जन में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये पास में आके भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। और सेम कॉन्सेप्ट कि पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी कैसी होती है, डोनेटिंग। तो इधर भी डोनेटिंग शो किया गया है, इधर भी डोनेटिंग शो किया हुआ है। फिर बात आती है कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज +2q एंड -q। तो आप सभी को पता है +2q तो डोनेटिंग प्रॉपर्टी ज्यादा दिखाएगा और -q अट्रैक्शन दिखाएगा, लेकिन कम दिखाएगा क्योंकि +2q ज्यादा है इज अ मैग्नीट्यूड में। फील्ड बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स है, तो पॉजिटिव से शुरू होता है और कहां जाएगा, नेगेटिव जाएगा, मतलब फ्रॉम टॉप टू कहां जाएगी, बॉटम जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब कल के लेक्चर्स में मैं डिस्कस करूंगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है फील्ड लाइंस की। तो आज की क्लास में यहां तक ही मैं पढ़े। ठीक है, तो जो मैंने पढ़ाया है दैट इज अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू है, इट्स नॉट इन डिटेल। ठीक है, सो for these notes as well as for the detailed lectures you can come in Karmay batch and I will definitely just show you how to solve the derivation, how to obtain torque is equal to P sin theta, all that. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर्स के कुछ टॉपिक्स नए विद एसके सर। तो क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे।